शिक्षा मंत्री के साथ पारा शिक्षकों की दूसरी चरण की बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में निर्णय लिया गया कि एक सप्ताह में बिहार के तर्ज पर नए नियमावली का प्रारूप तैयार कर संघ के नेताओं के बीच वितरण किया जाएगा, जिसमें अगर त्रुटियां होगी तो उसे दुरुस्त किया जाएगा। फिलहाल मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी और इस फैसले से पारा शिक्षकों का एक गुट अब भी नाराज है। बैठक के बाद पारा शिक्षकों का एक गुट मंत्री आवास के बाहर हंगामा करने लगा। 12:30 बजे से अधिकारियों के साथ मीटिंग किए और तय माना गया कि हम लोग बिहार मॉडल का एडॉप्ट तय करेंगे। शंका ये था उसको थोड़ा बहुत दूर हुआ है, लेकिन जब तक उसका नियमावली बन नहीं जाता, नियमावली का प्रारूप तैयार करने के लिए एक सप्ताह का समय हम लोगों ने लिया है और सभी संघ के नेताओं का वो पर्ची दिया जाएगा। पर्ची देने के बाद यदि कहीं छूट जाएगा कि बिहार में ये है, इसको छोड़ दिया गया है, तो उसको भी जोड़ा। के नेताओं का मांग था कि तत्काल मानदेय को बढ़ाया जाए। हमने कहा हमने उस पर भी विचार किया नहीं है। हम मंत्री हैं, लेकिन मंत्री बन सकते हैं, टीचर नहीं बन सकते। और इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी अजय लाल हमारे साथ है। अजय, एक निर्णायक फैसला आ जाना था, पारा शिक्षकों के साथ मीटिंग थी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की, लेकिन जो चीजें सामने आई उससे क्या लगता है, क्या बात बनी या फिर बात बिगड़ गई? देखिए राजा, आज जो बैठक के बाद बातें सामने आई है, अमूमन यही बात 7 अगस्त को शिक्षा मंत्री के साथ हुई बैठक में पारा शिक्षकों के सामने आया था। आज उम्मीद की जा रही थी कि बिहार का जो मॉडल है उस प्रारूप को लेकर उस पर सहमति बन जाएगी, हस्ताक्षर हो जाएंगे, लेकिन अमूमन यही बातें 7 अगस्त की बैठक में भी हुई थी कि बिहार मॉडल को लागू किया जाएगा। आज हुआ यह कि विकास आयुक्त के साथ शिक्षा मंत्री बैठक हुई, वित्त सचिव के साथ बैठक हुई और इसमें यह तय किया गया कि बिहार मॉडल को लेकर आगे बढ़ना है और इसी की जानकारी सूबे के 62,000 पारा शिक्षकों को दी गई। उसके बाद पारा शिक्षक इस बात को लेकर अड़ गए कि फिलहाल जब तक नियमावली नहीं बन जाती, जब तक आकलन परीक्षा नहीं हो जाता, तब तक आप जो पारा शिक्षक जो अब टेट पास शिक्षक नहीं है, उनके मानदेय में तत्काल आप 20% की वृद्धि कर दीजिए। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि आज की बैठक नियमावली को लेकर थी, बिहार मॉडल को अपनाने को लेकर थी। मानदेय पर आज किसी प्रकार की कोई बात नहीं होगी और इतनी सी बात के बाद पारा शिक्षकों का एक गुट असंतुष्ट हो गया। पारा शिक्षकों के घर के सामने वो धरने पर बैठ गए, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगने लगे। जगन्नाथ महतो को कहना पड़ा कि आप लोग बैठक में आए और बैठक के बाहर जाकर मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे थे, ये अच्छी बात नहीं है। उसके बाद पारा शिक्षकों का एक और गुट अलग से शिक्षा मंत्री से मिलने आया और उनके मुंह से जानना चाहा कि बैठक में क्या कुछ हुई। कुल मिलाकर ये बातें सामने आई कि पारा शिक्षकों को अपने नेताओं पर भरोसा नहीं रहा है। लगातार पारा शिक्षक के नेता अपने लोगों को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन ये चीजें सामने नहीं आएगी। और दूसरी बात यह भी कि बिहार का जो बिहार मॉडल की बात हो रही है, उसमें अब तक 6-7 संशोधन हुए हैं। अब कौन सा प्रारूप लेकर पारा शिक्षक मानेंगे? क्या संशोधित प्रारूप वाला नियमावली लागू होगी या जो सबसे पहले बिहार की सरकार ने बनाया था उस प्रारूप को लेकर लोग आगे बढ़ेंगे? इन तमाम बातों पर अभी और लंबी जिच होगी, लंबी बातचीत होगी। फिलहाल ये हुआ है कि ये नियमावली लागू होने के बाद इसे कैबिनेट में पास कराया जाएगा और उसके 6 माह के भीतर आकलन परीक्षा होगी। दूसरी आकलन परीक्षा एक और 6 माह के बाद होगी, यानी कि 6 माह के अंतराल में परीक्षा होनी है। अभी प्रारूप कहा गया है कि एक सप्ताह के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखना होगा कि यह प्रारूप बनने के बाद पारा शिक्षकों का गुट जो है वो किस हद तक संतुष्ट होता है, नाराजगी होती है या लोग खुश होते हैं। राजदा
जी अजय, दो गुट यहाँ पे सामने आ रहा है। एक गुट की नाराजगी देखने को मिल रही है मानदेय नहीं बढ़ने पर। बिहार मॉडल के तर्ज पर उन्हें भी अब पारा शिक्षकों को अहमियत दी जाएगी, ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या दूसरा गुट इससे सहमत है? देखिए राजदा, पारा शिक्षकों का भी तर्क जायज था, क्योंकि बिहार के मॉडल को अपनाना, उसका प्रारूप लेकर आना, फिर पारा शिक्षकों के बीच उसे बांटना, फिर उसे लेकर वित्त विभाग में भेजना, फिर वहां से वो जाएगा कार्मिक में, उसके पहले विधि विभाग में। पारा शिक्षकों का ये कहना था कि ये तमाम चीजें होते होते 1 से 1.5 साल का वक्त लग जाएगा, और इस बीच कई ऐसे पारा शिक्षक हैं जो कि रिटायर हो जाएंगे। यदि मानदेय वृद्धि नहीं होती है तो ये उनके साथ अन्याय होगा। जो पिछली बार सूबे में शिक्षा मंत्री नीरा यादव थी 2015 में, उस वक्त पारा शिक्षकों ने आंदोलन किया था। उस वक्त ये कहा गया था कि हर साल आपके मानदेय में 10% की वृद्धि होगी। वर्ष 2018 में पारा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि हुई, लेकिन उसके बाद से 2019, 2020 और अब 2021, इन 3 सालों में पारा शिक्षकों के मानदेय में 1 रुपए की भी वृद्धि नहीं हुई। पारा शिक्षकों का यही कहना था कि नियमावली पर आपने सहमति दे दी, हम भी खुश हैं, आप भी खुश हैं, नियमावली आप बनाते रहे, लेकिन तत्काल कम से कम 20% मानदेय वृद्धि की घोषणा तत्काल कर दीजिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि किसी भी प्रकार से यह संभव नहीं है। आज की बैठक नियमावली पर थी, उसी पर बात होगी। हाँ, उन्होंने ये जरूर भरोसा दिया है कि आने वाले दिनों में मानदेय वृद्धि पर भी देखेंगे। सबसे बड़ा संकट यह है कि ऐसे शिक्षक जो 6 महीने बाद रिटायर हो जाएंगे या 1 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, उनको बिहार मॉडल अपनाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। ऐसे ही शिक्षक मानदेय वृद्धि की बात कर रहे थे, और जब बात नहीं बनी तो नारेबाजी भी जमकर हुई, गेट के सामने लोग धरने पर भी बैठ गए। राजदा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज तमाम जानकारियों के लिए। तो आज शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ पारा शिक्षकों की बैठक हुई। हालांकि जो बातें सामने आई हैं उसके मद्देनजर बिहार मॉडल के अपनाया जाएगा पारा शिक्षकों के लिए, पर मानदेय में अभी बढ़ोतरी नहीं होगी।